एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं। नेटो को रूस की सबसे बड़ी चेतावनी एक बार फिर से आपके लाइव के दौरान ही आ गई है। अगर यूक्रेन को हथियार दिया तो अंजाम बुरा होगा। ये गारंटी नहीं, नेटो देश पर हमला नहीं होगा, ये रूस ने कहा है। बिल्कुल गौरव, और वहां की तस्वीरें दिखाइए। ये पहले के युद्ध में भी, जैसा विशंबर दयाल साहब बता रहे हैं, पहले के युद्ध में भी शहरों को बचाने के लिए, और जब आपको पता है कि 64 किलोमीटर लंबी टुकड़ी आ रही है, तो इस तरह के ट्रेंचेस और वॉल्स इरेक्ट करके उनको रोकने की कोशिश एंट्री पॉइंट्स पर कीव शहर में इस वक्त की जा रही है। एकमात्र ऐसा चैनल जिसके तमाम सहयोगी हमारे जमीन पर मौजूद हैं, और ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप वहां से दिखा रहे हैं गौरव, और नेटो की धमकी भी। जी हाँ, और इस समय ये काम चल भी रहा है। इस आपके पीछे ये देखिए, ये काम इस समय चल रहा है। ट्रेंचेस खोदने का भी, बैरियर्स बनाने का भी, चेक पॉइंट बनाने का भी, और पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पर हैं इस चेक पॉइंट पे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बचाव कार्य अपने शहर का करने का प्रयास कर रहे हैं। जो चेतावनी दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेना ने साफ तौर पर कहा है कि हम में जज्बा तो है, जरूरत पड़ी तो हम अपने हाथों से भी लड़ेंगे और मोलोटोव कॉकटेल से भी लड़ेंगे। हमने वो भी रिपोर्ट आज तक पर फाइल की, किस तरह यहां पर मोलोटोव कॉकटेल्स बन रही हैं, और वो भी बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में पेट्रोल बॉम्ब्स यहां लोगों के पास है कि एक के बाद एक वो तैयार पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, और उनको फेंकेंगे रूस के कॉन्वॉयज पर और उनको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मिल जाए, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स मिल जाए, तब हम अपने देश का बचाव बेहतर कर सकेंगे और रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। कई देशों ने आश्वासन भी दिया है, वादा भी किया है, पैसे भी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो हथियार कितनी जल्दी पहुंचेंगे यहां, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अंजना। खासतौर पर ऐसे समय जब 70 पायलट यहां के पोलैंड जा चुके हैं लड़ाकू विमान लाने के लिए। मिग 29 इनको मिल रहे हैं, Su-27 विमान इनको मिल रहे हैं, और ये अब देखिए, अब एक तरफ से दूसरी तरफ ये बैरियर बनाया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ इस तरह के बैरियर्स बनाए जा रहे हैं ताकि इस शहर की रक्षा की जाए। और ये जिस एक्सेस पर हम खड़े हैं, ये एक बहुत वाइटल एक्सेस पॉइंट है जहां से रूस की सेना के हमले की आशंका है। और अंजना, हमें यह बताया जा रहा है, इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनके जो मानव रहित टोही विमान है, उनको या जो नेटो से इनको जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये हमला किसी भी वक्त राजधानी कीव पर हो सकता है। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर जाने वाली गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है, अंदर आने वाले लोगों को भी चेक किया जा रहा है। कोशिश इनकी यही अंजना कि किसी न किसी तरह अपने शहर को बचा ले, हथियार मिल जाए तो सुरक्षा बेहतर होगी। अंजना, वहां पर सिर्फ सेना है या आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं गौरव? और क्या इस पर कुछ इनपुट है कि बेलारूस की तरफ से आ रहे हैं? क्या ये बेलारूस से आने वाला रास्ता है जो रूसी सेना आ रही है? कितनी दूर वो अब है, इस पर कोई अपडेट है? राजेश, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। गौरव, जी हाँ, यहां पर न केवल सेना है इस समय, यानी यूक्रेनियन आर्मी, जिनके साथ उनकी बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर हैं, उनके टैंक भी यहां पर हैं। तो आप सोचिए कि 21वीं सदी में एक बड़े शहर की राजधानी के बचाव के लिए उनके देश के टैंक शहर की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं। तो यहां आर्मी भी है, मिलिशिया भी है, सिविल डिफेंस भी है, और आम नागरिक। अभी एक इंटरव्यू आप देखेंगे, हम लोगों ने अभी भेजा है। यहां पर एक डिफेंस लाइन के जो अफसर थे, वो असल जिंदगी में, सिविल जिंदगी में आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक और है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, और दोनों इस समय अपने शहर की सुरक्षा के लिए यहां पर आ गए हैं। उन्होंने कहा आज ही उन्होंने अपने परिवार को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है, जो खाना पानी उनको मिल पाया है, जो उनका सामान है, सब लेकर यहीं आ गए हैं। इसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना सामान रख दिया है, और अब अपने शहर की सुरक्षा यहां पर करेंगे या जहां तैनात किया जाएगा वहां करेंगे। एक तरह से कहे कि यूक्रेन के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने अपने सर पर कफन बांध लिया है, हथियार मिले तो बेहतर, ना मिले तो पेट्रोल बॉम्ब से ही हम लड़ाई करेंगे। और ये बात उन्होंने इन एज मेनी वर्ड्स मुझे कही कि पेट्रोल बॉम्ब से ही लड़ना पड़े उससे लड़ेंगे। गाड़ियों से ईंधन निकाल के, यहाँ की एक ब्रूअरी है जहां बियर बनती है, वहां की बोतलें ला कर वो बियर नहीं बना के पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने के लिए उस ब्रूअरी की बॉटल्स का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। अंजना, बिल्कुल गौरव, दोनों रिपोर्टर्स को दिखाइए। कीव के हर कोने से, कीव के बीचों बीच फ्रीडम स्क्वायर से हमारे साथ राजेश बने हुए हैं। तो उसी कीव के एक छोर से जहां एंट्री पॉइंट है, जहां पर सबसे बड़ी आशंका है कि यहीं से रूसी सेना की एंट्री हो सकती है, वहां पर जो कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, उसकी लाइव कवरेज दोनों हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। राजेश, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेंगे। कुल मिलाकर अब
पुतिन की रणनीति कीव को लेकर क्या दिख रही है। लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, अमेरिका पर रूस का पलटवार है। देखिए, हर पल नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाता है, फिर रूस का कहना है नेटो देशों पर हमले की गारंटी नहीं। बाइडेन ने रूस को दी थी चेतावनी, जिसके बाद से अब रूस की तरफ से ये आया है, नेटो देशों को नहीं छेड़ने की दी थी चेतावनी। और ये दोनों तरफ से आप देखिए, बाइडेन की चेतावनी पर रूस ने पलटवार किया। वो कह रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जंग तो चलता रहेगा इनके बीच में, जो जुबानी मामला हो रहा है। लेकिन अभी अमेरिका वर्सेस रूस होने में वक्त है। अभी तो यूक्रेन की जनता झेल रही है।